मुझे जो सही लगता है मैं करता हूँ, वो चाहे भगवान के खिलाफ हो, समाज के खिलाफ हो या फिर पूरे सिस्टम के खिलाफ क्यों ना हो। 1 जुलाई 2005 सिनेमा के पर्दे पर यह किरदार अपने आप में नया था। कहने को यह 1972 में आई अमेरिकन क्राइम फिल्म द गॉडफादर से इंस्पायर्ड था, लेकिन क्रिटिक्स इसके चेहरे पर बाल ठाकरे का अक्स देख रहे थे। लेकिन इन सब के बीच अमिताभ बच्चन के कोर फैंस उसे उसी रूप में देख रहे थे जिसमें 30-32 साल से देखते आ रहे थे, यानी एंग्री यंग मैन, जो वही करता था जो उसे ठीक लगता था। वो भगवान के खिलाफ भी जा सकता था और सिस्टम के खिलाफ भी। ऐसे में जहां मीडिया इस फिल्म को अमिताभ बच्चन के रिवाइवल के तौर पर देख रही थी, उनके फैंस के लिए उनका पुराना एंग्री यंग मैन वर्षों बाद नए अवतार में लौट आया था। इसे इस तरह देखिए कि अमिताभ का सिनेमैटिक और इकोनॉमिक रिवाइवल तो मोहब्बतें और बागवां जैसी फिल्मों से हो गया था। केबीसी का एक एक एपिसोड उन्हें एक एक फिल्म के बराबर पैसा दिलाने लगा था। ऐसे में इस फिल्म का हिट होना उतनी बड़ी बात नहीं थी जितनी बड़ी ये कि जंजीर से निकला 70 के दशक का एंग्री यंग मैन, जो शहंशाह बनते बनते घिस चुका था, अब नई सदी के एंग्री यंग मैन के तौर पर लौट आया था। उम्र बढ़ गई थी लेकिन तेवर वही थे, डायलॉग बदल गए थे लेकिन तासीर वही थी। राम गोपाल वर्मा की आइकॉनिक फिल्म सरकार इसलिए भी याद की जाती है कि इसने पहली बार डबल बच्चन को साथ लाने का काम किया था। हालांकि बंटी और बबली कुछ हफ्ते पहले ही रिलीज हो गई थी, लेकिन अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन ने बतौर को स्टार सबसे पहले यही फिल्म साइन की थी। और कम से कम इस मायने में तो पहली ही थी कि रील और रियल लाइफ दोनों में बाप बेटे थे। और हम यहाँ अभिषेक बच्चन का जिक्र इसलिए भी कर रहे हैं कि साल 2000 में रिफ्यूजी फिल्म से डेब्यू करने के बाद बीते 5 साल में शायद ही उन्होंने कोई ऐसी फिल्म दी हो जिससे लगे कि वो सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के पुत्र हैं। अब इसमें अभिषेक बच्चन की एक्टिंग का दोष था या उन्हें ढंग की फिल्में नहीं मिली। राम गोपाल वर्मा की सरकार देखने के बाद क्रिटिक्स ही नहीं, इंडस्ट्री ने भी मान लिया कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। या तो अपने भगवान से मिलो या मुझसे। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस फिल्म में एक्टिंग के लिए बाप बेटे दोनों फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुए थे। हालांकि अमिताभ को फिल्म ब्लैक के लिए बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला, जबकि अभिषेक को सरकार फिल्म में सुभाष नागरे के बेटे शंकर नागरे की भूमिका के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर मिला था। और यही नहीं, इस फिल्म के लिए उन्हें 2 इंटरनेशनल अवार्ड भी मिले। खैर, बात ब्लैक की आई है तो ये भी बताते चलें कि अमिताभ बच्चन फेज 2 यानी 90s के डाउनफॉल से निकलने के बाद यह बच्चन का सबसे सफल साल था। बंटी और बबली तो उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दूसरी फिल्म थी ही, सरकार टॉप ग्रॉसर्स में थी और ब्लैक ने तो खैर फिल्म फेयर से आईफा तक उनकी एक्टिंग का लोहा मनवा दिया। खैर, हम बात कर रहे हैं सरकार की, तो यह पॉलिटिकल क्राइम थ्रिलर वैसे तो हॉलीवुड की फिल्म द गॉडफादर से इंस्पायर्ड थी, और यही क्यों, इससे पहले देश और दुनिया की सैकड़ों फिल्में, खासकर क्राइम मूवीज, इससे प्रभावित होकर ही बनी थी। लेकिन राम गोपाल वर्मा जिस जॉनर के लिए जाने जाते थे, उसने इस फिल्म को एक ओरिजिनल आइकॉनिक क्राइम ड्रामा बना दिया। द गॉडफादर के नायक विट्टो कॉर्लियोन के किरदार को मार्लन ब्रैंडो ने अमर कर दिया था, लेकिन यहाँ राम गोपाल वर्मा ने जिस सुभाष नागरे की रचना की थी, उस पर न तो किसी इंटरनेशनल गैंगस्टर की छाप थी और ना ही किसी पारंपरिक विलन की छाया। किसी ने उसमें बाल ठाकरे की छवि देखी तो किसी को राजनीतिक अपराधीकरण वाले सिस्टम का सर्वव्यापी दबंग नजर आया। चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठने के बाद भी प्रॉब्लम है तो कुर्सी किस काम की? वो अपराधी नहीं दिखता था, लेकिन उसकी शह पे अपराध होते थे। वह पैसे के लिए काम करता था, लेकिन सिर्फ पैसे के लिए नहीं, और ऊपर से वसूलों की धाक भी जमाता था। ऐसा कि राजनीति और अपराध में सब कुछ फिल्मी फैंटेसी नहीं होता। सुभाष नागरे की ताकत और रसूख की नसों में तमाम मानवीय कमजोरियां भी बह रही थी। उसका मुकाबला बाहर के सिस्टम से ही नहीं, घर के भीतर अपनों से भी शुरू हो चला था।
सुभाष नागरे, जिसे लोग सरकार कहकर बुलाते हैं, वह उन लोगों के साथ न्याय करता है जिन्हें कानून और सरकारी व्यवस्था के भ्रष्टाचार में न्याय नहीं मिल पाता। लेकिन इस फिल्म में शहंशाह जैसा आउटरीच एक्शन और आउटस्पोकन डायलॉग नहीं है। उस पर से जब कैरेक्टर की कूंची राम गोपाल वर्मा के हाथ में हो तो कई बार वह बेबस, थका मांदा और हारा हुआ भी नजर आता है। अभिषेक इसी सुभाष नागरे के छोटे बेटे की भूमिका में है, जबकि बड़े बेटे विष्णु के रोल में है के मेनन। सुभाष का पहले बड़े बेटे से टकराव होता है और वो उसे घर छोड़ने को कहता है। इस बीच नागरे परिवार में भूचाल आ जाता है जब मोतीलाल खुराना नाम के एक राजनेता की हत्या हो जाती है और हत्यारा मास्टरमाइंड के तौर पर सुभाष का नाम ले लेता है। अब सुभाष नागरे कानून की गिरफ्त में। फिल्म आम बॉलीवुड फिल्मों की ट्रेजेडी, सस्पेंस और कॉमेडी के पैटर्न को तोड़ती है और रियलिस्टिक वे में माफिया और सिस्टम, बाप और बेटे, आइडल और प्रैक्टिकल के बीच द्वंद्व को दिखाती है। खैर, हम कहानी की डिटेल में न जाकर इतना ही बताएंगे कि एंग्री यंग मैन के पुराने फैंस को यह नया अवतार कई बार कचोटता भी है, लेकिन कहीं से भी उन्हें निराश नहीं करता। उन्हें लगता है कि जैसे पुराना वाला एंग्री यंग मैन अपने समय की पैदाइश था, सुभाष नागरे भी अपने वक्त की पुकार है। और शायद इसी का नतीजा था कि 14 करोड़ की लागत वाली फिल्म ने 35 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की और उस साल अमिताभ अभिषेक की जोड़ी को लगातार दूसरी हिट फिल्म दे दी। यह साल अभिषेक का भी पीक ईयर ही कहा जाएगा, क्योंकि ब्लफ मास्टर ज्यादा सफल न होकर भी टॉप 10 ग्रॉसर फिल्मों में रही और उसके बाद बतौर एक्टर शायद ही उन्हें इतना बड़ा साल नसीब हुआ। फिल्म सरकार के प्रमोशन के दौरान एक बार राम गोपाल वर्मा ने यह कह दिया था कि अभिषेक ने इस फिल्म में अपना ऑल टाइम बेस्ट ही नहीं बल्कि अमिताभ बच्चन से भी बेहतर एक्टिंग की है। हालांकि अभिषेक ने रैपिड रिएक्शन में सफाई दे डाली कि अमिताभ जैसा एक्टर पूरी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है, मैं क्या हूं। हालांकि यहाँ यह बताना भी अहम है कि अमिताभ बच्चन की वर्सेटाइल एक्टिंग के लिए हाल के वर्षों में इससे बड़ा साल कोई और नहीं था। जितनी फिल्में उतने तरह के रोल। सरकार का सुभाष नागरे तो चुनौतीपूर्ण रोल था ही, बंटी और बबली में चोर पुलिस की लुका छिपी नहीं, अपने बोल्ड स्टेप्स भी। लेकिन जिस फिल्म ने उनके लेजेंडरी स्टेटस पर मुहर लगाई वो फिल्म थी साल की सबसे चर्चित संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बनी फिल्म ब्लैक। बॉक्स ऑफिस पर सफल होने के साथ ही फिल्म फेयर और दूसरे कई पुरस्कार समारोहों में इस फिल्म ने जितने झंडे गाड़े वो अमिताभ बच्चन के लिए एक नई ऊंचाई थी। खैर, ब्लैक और बंटी बबली पर फिर कभी बातें होंगी। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चलते चलते इसे लाइक और शेयर तो कर ही लीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर डालिए। कमेंट बॉक्स में आपकी राय का इंतजार रहेगा। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। मुझे जो सही लगता है मैं करता हूं।